Hey guys, welcome to our channel Cine Music Space। और आज के हमारे इस मंडे मूवी पोर्टल सेगमेंट में हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है हॉलीवुड की मूवी स्लीपी हॉलो, जो रिलीज हुई थी 1999 में। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था टिम बर्टन ने, जो एडवर्ड सीजरहैंड्स और चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री, एलिस इन द वंडरलैंड जैसे कई सारी मास्टरपीसेस के लिए जाने जाते हैं। और उनके रेगुलर कोलैबोरेटर जॉनी डेप इस फिल्म में इकाबॉट क्रेन का रोल निभा रहे हैं। और ये फिल्म एक 1820 की शॉर्ट स्टोरी द लेजेंड ऑफ स्लीपी हॉलो पर बेस्ड थी। और इससे पहले एक कार्टून भी करता था पहले बाहर। और लेकिन ये फिल्म बहुत ही अलग तरह का गॉथिक हॉरर हमको दिखाती है कि एक फन हॉरर कैसा होता है। हाँ, आप एक वियर्ड टाइप का हॉरर कैसा होता है कि एक हॉरर एलिमेंट भी है उसके अंदर, लेकिन और at the same time it has it is some fun, thing it has also. some It kind is of not a humor, very serious horror. और बहुत ही वियर्ड कैरेक्टर्स है उसमें। एक भी कैरेक्टर आपको नॉर्मल नहीं मिलेगा। एवरीवन इज जस्ट समथिंग इज गोइंग ऑन देयर माइंड। सो आज हम इसी फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं। सो या रिव्यू स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ये कहानी शुरू होती है इकाबॉट क्रेन से, जो कि एक पुलिस कांस्टेबल है और मॉडर्न साइंस में बिलीव करता है। वो चाहता है कि उसके पुलिस स्टेशन के अंडर जितने भी केसेस सॉल्व किए जाएं या किसी को सजा दी जाए उसकी पहले अच्छे से जांच कर ली जाए। उसके बाद सबूतों के आधार पर उस इंसान को सजा या फिर निर्दोष साबित किया जाए। लेकिन उसके पुलिस स्टेशन में जितने भी लोग हैं या फिर जिस लॉ सिस्टम के अंदर वो काम करता है वो लोग उस मॉडर्न साइंस को ना ही जानते हैं और ना ही उस पर बिलीव करने के लिए तैयार हैं। इसी बीच एक केस के सिलसिले में इकाबॉट क्रेन की जज से लड़ाई हो जाती है और जज उसे नाराज होकर स्लीपी हॉलो नामक एक जगह भेज देता है। स्लीपी हॉलो में उसे जाकर 3 लोगों के मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन करनी है। लेकिन जब वो स्लीपी हॉलो पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वहां के लोगों का ऐसा मानना है कि ये तीनों के तीनों मर्डर किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक डेड ह्यूमन बीइंग, जिसे हेडलेस हॉर्समैन कहा जाता है, ने किए हैं। इकाबॉट क्रेन सुपरनैचुरल चीजों में बिलीव नहीं करता है, तो इसीलिए वो इन सारी चीजों को जड़ से खारिज कर देता है और अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है। क्या इस मिस्ट्री को इकाबॉट क्रेन सुलझा पाता है? वो तीनों के तीनों लोग जिनका मर्डर हुआ उनके सर उनकी बॉडी के साथ नहीं थे, तो वो ऐसा क्यों? इकाबॉट क्रेन के पास में ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से वो सुपरनैचुरल क्रीचर्स में बिलीव नहीं करता? क्या स्लीपी हॉलो पहुंचकर वो सुपरनैचुरल चीजों पर बिलीव करने लगता है? क्या वो सबूत इकट्ठे कर पाता है? जानने के लिए देखिए स्लीपी हॉलो। तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया है टिम बर्टन ने। और मैं अपनी एक बात बोलना चाहूंगा इस बारे में कि मैं जेन्युइनली बहुत ज्यादा एडमायर करता हूं टिम बर्टन के वर्क को। उनकी पहली फिल्म थी एडवर्ड सीजरहैंड्स विद जॉनी डेप। और जिस तरह का कॉन्सेप्ट उन्होंने उस फिल्म में दिखाया था, एक वो भी एक तरह का हॉरर एलिमेंट हल्का सा उसके अंदर भी था कि लड़का रहता है, उसको किसी ने बनाया है, स्टार्टिंग में टच दिया है, थोड़ा टच दिया है, बट इट बिकेम लाइक अ वेरी फैंटेसी काइंड ऑफ मूवी, जिसमें एक फैंटेसाइज किया गया कैरेक्टर को, जिसको किसी ने ह्यूमन बीइंग उसको जन्म नहीं दिया है, उसको किसी ने क्रिएट किया है, बट वो बहुत डिफरेंट होता है। हाँ। लेकिन यही चीज टिम बर्टन अपनी हर फिल्म में कैरी करते हैं कि उनके हर किरदार सोसाइटी से काफी अलग होगा और उस अलग होने की वजह से उसको बहुत सारी चीजें ना झेलनी पड़ती हैं। That's the basics of the stories. If you notice the same thing in Alice in Wonderland or Edward Scissorhands or in Sleepy Hollow, the character of Johnny Depp, they didn't get acceptance anywhere. Because they are different, because they have a very different mindset or they want to do something different. स्लीपी हॉलो में कि वो एक रियल चीज में बिलीव करता है। उसका ये मानना है कि जब तक आपके पास पूरा एविडेंस नहीं है किसी चीज को लेकर, तो आप किसी चीज पे जजमेंट कैसे दे सकते हो, है ना। इसके खिलाफ लड़ता है और उसके पनिशमेंट मिलती है कि आप जाओ स्लीपी हॉलो और जाके भुगतो वहां जाके करो। इस तरीके से डायरेक्टर ने वो पास्ट के सीन डाले हैं, दैट मेक्स दिस मूवी मोर मुझे लगता है हॉरिफाइंग वाला टाइप का टच वो आता नहीं है जब एकदम से उसको पास्ट की चीजें एकदम याद आती है। तो मुझे उसे समझ में आता है कि डिफरेंट क्यों है, वो उसका पास्ट किस तरह से रहा है। मैं नोटिस करूं तो जो हेडलेस हॉर्समैन को जो कॉन्सेप्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है वो बहुत फैसिनेटिंग था मेरे लिए, बिकॉज़ वो देखना बहुत दैट बिफोर मैंने उनकी स्टोरी मतलब इस टाइप की स्टोरी पढ़ी और आई हैव सी I won't say कि it's not a good movie, but I have seen that concept in a Bollywood movie also. Okay, चीजें काफी अच्छी हैं उसमें कि एक तो जो पिक्चराइजेशन किया गया है उसका, that's nice.
दैट्स नाइस। क्योंकि या उसको फिर वो थोड़ा जब सा वो ना आता है ना, जिस तरह से आता है कि वो हाँ, वो टेरिफाइंग होके आता पूरा है कि एक मैं तो सब कुछ, धुआं दिखाते हैं, वो फॉग वाला जो पुरानी मूवीज का टच होता है ना, वो हॉरर फैंटेसी वाला। क्रिएट करते हैं वहां पे वो, हाँ, वो है ना? दैट्स नाइस। या फिर घोड़ों घोड़ों की आवाज हो गई, या फिर वो बैकग्राउंड म्यूजिक जो वो आता है उसके साथ जो बैकग्राउंड म्यूजिक आता है वो हो गया, दैट्स नाइस। और उन्होंने जो पूरी मूवी में एक चीज और है, तुमने लेकिन देखी लेकिन होगी लेकिन कि उन्होंने कलर्स हेडलेस बहुत कम है, बहुत, एक तो डार्क टोन है पूरी फिल्म में, ग्रे और ग्रेइश ब्लैक और में चल रहा ब्लैक में है चल रहा पूरी है। मूवी। और तुम बहुत देखोगी कि जो बहुत रेयर टाइम पे है जो कलर। हेडलेस हॉर्समैन जो है वो जनरली ब्लैक कपड़ों में रहता है पूरा। वही इकाबोट क्रीम को देखोगे ब्लैक एंड व्हाइट में थोड़ा सा उसका कॉस्ट्यूम रहता है, बिकॉज ही इज समवेयर You know, he's इन in बिटवीन, between. Yeah, इन he's बिटवीन चल रहा है वो, choosing between, you know, this or that. He है ना? knows both. या वो दोनों जानता है, लेकिन लेकिन हेडलेस हॉर्समैन इज द फोकस थिंग, उसको पता है उसे किसका मर्डर करना है और जो रीजन दिया है कि वो क्यों ऐसा कर रहा है। Even जो उसके प्रीवियस वो लाइफ बहुत के अच्छा बारे है। में भी वो बताते हैं कि he was the person, you know, he was very selfish. Secondly, he wanted carnage. He wanted to murder people. Like he just, you know, kind of enjoyed killing people. killing people। Yeah, that's the thing इसके बारे में। That's why मेरे को लगता है कि लेकिन उनका लेकिन ये कैरेक्टर मैं इज आपको नहीं प्रॉपर बताऊंगा ब्लैक। मिस्ट्री की क्यों वो हेडलेस हॉर्समैन ऐसा बना है, क्यों इस तरह से भटक रहा है, वो क्यों मार रहा है, वो एक मिस्ट्री है, वो फिल्म देखने के बाद आपको समझ में आएगा। लेकिन द बेस्ट थिंग अबाउट दिस होल मूवी कि एक तो आप कहीं भी फिल्म को देखते बोर नहीं होते हो, बिकॉज द काइंड ऑफ 1 घंटे 46 मिनट की मूवी है। या और उसके हिसाब से स्टोरी में बहुत सारी चीजें हैं एक्सप्लोर करने के लिए, बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करने के लिए। और जो एक डार्क सेटअप रख के जो सेट्स को डार्क रखा गया उन लोगों ने, यार पूरे सेट को डार्क रखा है, पूरे लोकेशन को डार्क रखा है set designing, for the set designing, because it has that kind of set। अगर आप वो जो यू नो जहाँ पे पोस्टमार्टम करने के लिए वो रखते हैं बॉडीज, वो जगह देखो, या फिर एक जो जगह जहाँ पे वो जाता है बाद में ऑफिस में ना फाइल्स देखने के लिए जाता है, वो जगह देखो, या फिर जहाँ पे वो रहता है वो जगह देखो। सेट इज लिटरली ब्यूटीफुल एंड इट इज सो यू नो रियलिस्टिक कि आपको लगेगा कि ओके देयर इज रियलिस्टिक। मतलब मुझे सबसे अ प्लेस लाइक दिस। सबसे अच्छा तुम्हें मुझे यही लगता है वो लगता है देख के ना जिस हिसाब का उन्होंने वो बनाया गांव टाइप का वो प्रॉपर वही दिखाया बात है। वही बात कि हाँ। मुझे लगता है कि ना फैंटेसी देखने का असली मजा तब है जब उसमें थोड़ा रियलिज्म जब होता है ना, तो इंसान को बड़ा वो लगता है यार ये मैंने देखा है बट नहीं भी देखा है, बिकॉज इस तरह की चीजें It can happen. इट कैन हैपन, It is somewhere there. Yeah, you know, it is somewhere in the world, somewhere. या तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि टिम बर्टन ने जिस तरह से तुम्बाड़ में भी देखा तुम्बाड़ में देखा था कि जो सेटअप उन लोगों ने क्रिएट किया था। ब्रिलियंट। अगर आपको तुम्बाड़ का रिव्यू देखना है तो ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल मूवी। या लेट्स कम वो भी एक हॉरर मूवी है। या बट द पॉइंट इज, द मेन पॉइंट इज कि टिम बर्टन हमेशा जो अपनी फिल्म के थ्रू कहना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि क्योंकि टिम बर्टन ने अपने इंटरव्यूज में बोला है और जॉन डेप ने भी अपने इंटरव्यूज में बोला है कि दे डोंट बिलीव इन बीइंग नॉर्मल, लाइक दे डोंट बिलीव इन बीइंग नॉर्मल एंड ऑल, दे ट्राई टू बी डिफरेंट, दे आर बिकॉज दे आर डिफरेंट। वो बहुत डिफरेंट तरीके से सोचते हैं, डिफरेंट काम भी करते हैं, लेकिन वो जो चीज हमेशा शो करते हैं ना कि एक्सेप्टेंस तो नहीं मिलेगी आपको, चाहे आप इन दी एंड कुछ भी करो, यू विल फेस सो मेनी जनरलाइज करना चाहते हैं उस डिफरेंट होने को भी। हाँ, लगता है यू नो वो उनका वो सेंस है कि यू नो अगर तुम डिफरेंट हो, या फिर यू नो इट इज ओके टू बी डिफरेंट, इट इज ओके टू थिंक समथिंग डिफरेंट, यू नो आउट ऑफ द बॉक्स। इट इज नॉट लाइक कि वो उनकी मूवीज में देखने को ऐसा मिलता है कि यू नो कि वो नहीं एक्सेप्टेंस है, लेकिन अगर तुम मूवीज देखो, मतलब और जो मूवीज है उनके एंड तक में यू विल गेट टू नो कि ओके इट इज ओके टू बी डिफरेंट। समटाइम्स इट इज लाइक फाइन, it is fine to be different, it is fine to be different, it is fine to be different। फिल्म की मेन स्टार कास्ट है जॉनी डेप, क्रिस्टीना रेकी, क्रिस्टोफर वॉकन, मिरांडा रिचर्डसन, माइकल गैम्बन, कैस्पर वैन डीएन और क्रिस्टोफर ली। तो अगर मैं कास्ट के बारे में बात करूं तो एवरीवन वाज जस्ट लाइक, मुझे लगता है कि जो एक्सपेक्टेशन रही होगी डायरेक्टर की अपने एक्टर से, उन सब ने वो दिया है। चाहे मैं डेप के कैरेक्टर के बारे में बात करूं, चाहे जो क्रिस्टीना रिकी का जो कैरेक्टर है उसके बारे में बात करूं, मैं इवन जो ओवर द पूरी जो कास्ट जो रही कैरेक्टर्स है, आई लाइक दोज आल्सो, यू नो जो नेगेटिव कैरेक्टर्स थे, चाहे भले वो फादर बने थे जो, या फिर जो उस एरिया के बिजनेसमैन थे वो बने थे, चाहे वो जो हेडलेस हॉर्समैन जिन्होंने रोल किया, क्रिस्टोफर वॉकन जिन्होंने उनका रोल किया है। हाँ, तो वो जो था वो सारे कैरेक्टर्स मुझे लगते हैं कि दे हैव डन अ वेरी नाइस जॉब। मुझे लगता है कि जो वियर्डिटी जो कैरी की है ना हर कैरेक्टर ने, वो नेगेटिव में भी मिलेगी तुमको, उससे पॉजिटिव कैरेक्टर्स में नहीं है वियर्डिटी। वो चीज वियर्डनेस थोड़ी सी तुम देखो कि तुम उस नेगेटिव कैरेक्टर्स में जिस तरह से बात करते हैं, वो जिस तरह से अपनी बॉडी लैंग्वेज मूव करते हैं, जो चीज उन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि दे एवरीवन हैज देयर ओन सीक्रेट्स, दे आर हाइडिंग समथिंग फ्रॉम देम, वो चीज बहुत अच्छे से शो की है। आई थिंक आई यू नो आई लव ऑल द कैरेक्टर्स, बट ऑब्वियसली बात है कि जॉनी डेप
जो है उनका कैरेक्टर जो है वो पूरी मूवी में एकदम अलग से दिखता है। लेकिन दिखता है। अगर मैं उनके कैरेक्टर की बात करूं इकाबॉट क्रेन की, तो जो कहीं ना कहीं वो डरपोक किस्म का इंसान तो है, वो है डरपोक, बट जो लेकिन उसकी ग्रोथ दिखाई है ना हाँ ओवर द टाइम, पूरी मतलब 1 घंटा 46 मिनट इज नॉट अ वेरी बिग टाइम, बट उसके उस मूवी के अंदर ही उस जो कैरेक्टर की ग्रोथ दिखाई है कि वो किस हिसाब का कैरेक्टर है। मतलब वो बहुत डरपोक है बट वो उसी मतलब उसके अंदर इतनी करेज है लेकिन कि वो लड़ जाए एक जज से, लड़ जाए अपने तो थॉट मुझे लगता को है लेकर, थॉट के जिस लिए भी, चीज पे लेकिन बिलीव लेकिन करता कुछ है कुछ वो। ऐसे मोमेंट अच्छे हैं इकाबॉट क्रेन के, जहाँ पे वो फाइनली फेस करता है हेडलेस हॉर्समैन को। वो डरपोक कैरेक्टर तो है वो जो इमोशन तो उन्होंने दिखाया ना बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कि मैं डरता भी हूं बट द सेम टाइम मैं आपसे भिड़ूंगा भी। वो जो इमोशंस की जो जद्दोजहद दिखाई है ना अपने अंदर, हाँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा कैरेक्टर में, उनकी डुअलिटी एक्टिंग चल रही है जो में। दिमाग में वो बहुत क्लियरली, हाँ वो बहुत पहली क्लियरली बार तो दिखाई वो गई। बेहोश भी हो जाते हैं, इवन Yes. बीमार हो जाते हैं, वो बीमार हो जाते हैं उसको वो। देख के बीमार ही हो जाते हैं। एंड सोचो वो वैसा इंसान केस को इन्वेस्टिगेट करना आया, वो भी एक भूत का केस इन्वेस्टिगेट करने आया है, फिर भी गया नहीं है वो, फिर वापस मतलब वो नहीं कह रहा है गया कि वो। मैं करूंगा, और बट दैट्स द थिंग, जो ऑनेस्टी दिखाई है अपने कैरेक्टर के थ्रू डेप्थ ने, वो अपने काम के थ्रू दिखाई है उन्होंने, जो कि जो कैरेक्टर जिस तरह से काम करता है वो सबके सामने, जिस तरह से वो डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम कर रहा होता है, एवरीवन थिंक्स कि ये पागल आदमी है, बट वो उसकी केयर नहीं करता कैरेक्टर। वो कैरेक्टर की मुझे तो लगता है कि इस तरह से मैं इसको कुछ ना कुछ निकालूंगा, और वो निकालता है। जैसे वो देखते हैं कि सर गायब है, न्यूज़ लाइक you can see that expression on his face। तो ये मूवी आती तो हॉरर में है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब का कैरेक्टर है ना वो फन में चला जाता है। हाँ वो फन में डाल देता है, वो आधी से ज्यादा चीजें, मतलब जिन सीन्स में तुमको ऐसा लगेगा कि ओके नाउ इट इज वेरी यू विल गेट स्केयर्ड, उस सीन में तुम उनके एक्सप्रेशन या फिर उनका बॉडी लैंग्वेज देख के यू विल फील, लेकिन देयर इज समथिंग फनी हैपनिंग एट द सेम टाइम। मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगी उनके कैरेक्टर और उनकी एक्टिंग में भी, डेप्थ की एक्टिंग में, कि कितने इजीली उन्होंने 4-5 डिफरेंट चीजों को एक ही कैरेक्टर में दिखाया है, कि डरपोक भी है, ड्युअलिटी भी चल रही है, बिलीव भी करता है, नहीं भी करता है, भिड़ना भी चाहता है, लड़ाई नहीं भी करना चाहता है, लेकिन तुम देखोगे कि ना बहुत कुछ कुछ ड्रामेटिक बॉडी लैंग्वेज नहीं रखी उन्होंने, कुछ ऐसा नहीं किया कि कुछ उन्होंने बहुत बड़ा करके दिखाया, बहुत छोटे छोटे सीक्वेंसेस और बहुत छोटे छोटे एक्शन से प्रूफ किया कि मेरा कैरेक्टर ऐसा है। वो बहुत कमाल की चीज लगती है, वो बहुत अच्छी चीज है। मुझे लगता है कि एक अच्छा एक्टर की निशानी है ये, मतलब, है ना। और अगर मैं बात करूं हेडलेस हॉर्समैन जो बने, क्योंकि आधे में तो उनका सर दिखता ही नहीं मुझे, लेकिन क्रिस्टोफर वॉकन ने जो बॉडी लैंग्वेज जो कैरी की है, वो अपने आप में लगता है कि वो डरावना है, वो टेरिफाइंग तरीके से, जैसे डर लगा मुझे देख के, बट फिल्म में बाकी कैरेक्टर्स के लिए ही इज वेरी टेरिफाइंग, ही इज जेन्युइनली टेरिफाइंग। जिस हिसाब का उनको फ्रेम दिया है, या जिस हिसाब की उनको एंट्री एग्जिट दी है, या फिर जिस हिसाब का उनको ऑरा दिया है, वो लगता है स्टार्टिंग में देख के कि ओके समथिंग इज वेरी हॉरिफाइंग इज कमिंग, और सब ऐसा कोई भूत आ रहा है वाला टाइप का, और ये बना के रखा है उन्होंने थ्रू आउट, एंड तक बना के रखा है उन्होंने। बट मैं ये बोलना चाहूंगी कि इट इज नॉट अ हॉरर मूवी, इट इज नॉट अ हॉरर मूवी, इट इज अ यू शुड डेफिनेटली वॉच इट। ओवरऑल तो मैं ये कहूंगा कि ये बहुत ही ज्यादा डिफरेंट और कमाल की मूवी है, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ इट्स स्टोरी, बट जिस तरह से इसको डायरेक्ट भी किया गया, जिस तरह से इसको पिक्चराइज किया गया, जिस तरह से चीजें रखी गई, चाहे वो फ्रेम हो, चाहे वो सेट्स हो, चाहे वो कॉस्ट्यूम हो, चाहे कैरेक्टर्स हो, आपने मतलब आपको 10-12 डिफरेंट चीजें एक ही फिल्म में देखने को मिलेंगी, ये मैं अगर शॉर्ट में कहूं तो। एंड इट इज वेरी ट्रू टू लाइक इट्स स्टोरी, ट्रू टू देयर स्टोरी। क्योंकि जो प्रॉप्स भी यूज किए गए हैं, या जिस हिसाब का वो जो जैसे तुमने कहा सेट यूज किया गया है, आप लिटरली ऐसा आपको लगेगा कि आप उस वर्ल्ड में हो, और आपका मन करेगा जाने का एक बार, वो देखिए कि ये रियल में कैसा दिखता है, ये दिस वाज नाइस। एंड जो स्लीपी हॉल तरीके से गांव है, इट इज ब्यूटीफुल, सुंदर हो देखने में, कितना सुंदर लगता है वो, डार्क लगता है देखने में, और ओल्ड वाइब है वो, टच ओल्ड सोल वाला टच है उस पूरे गांव में, बट इट लुक्स वेरी peaceful and beautiful. Yeah, peaceful. It is peaceful because everyone is scared, but it looks so nice. और cinematography के नाम पे भी it has such a beautiful frames. So overall it is a very beautiful movie. You should definitely watch it. और 1 घंटा 46 मिनट की मूवी है, it's not a very big movie. और अगर आपने देखी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मूवी कैसी लगी, आपको ये रिव्यू कैसा लगा। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए हमारे बाकी सेगमेंट्स को एंजॉय कीजिए। Bye bye, take care, love yourself.